नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं द मोस्ट फेमस प्राइवेट बैंक्स का, जो कि है HDFC बैंक। तो आइए देखते हैं कि HDFC बैंक का कितना दबदबा है। अगर दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे जो इनके नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट ऑलमोस्ट 1,04,154 परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं दोस्तों। सो ये बहुत बड़ा ना डेटा होता है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो डेटा है ये 2019 का है। सो बहुत कंपनी ने 2 साल के अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है, और जाहिर सी बात है ये नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट्स जो है ये इंक्रीजमेंट हुआ ही हुआ होगा दोस्तों। और वहीं अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे विकीपीडिया पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि HDFC बैंक इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक बाय असिस्ट। तो असिस्ट से अगर हम लोग कंपेयर करें तो यहाँ पे HDFC बैंक मोस्ट फेमस और सबसे लार्जेस्ट बैंक में से है। अगर हम लोग मार्च 2020 का डेटा देखें तो यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन के भी हिसाब से सबसे टॉप पे है। अगर दोस्तों हम लोग कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन करें तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कंपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसमें से सबसे पहला क्रेडिट कार्ड है। तो अगर आप कभी भी किसी कंपनी का क्रेडिट कार्ड लिए होंगे बैंकिंग कंपनी का, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि आपको मीन्स बहुत ज़्यादा जो है टैक्स और बहुत सारे चार्जेस है, ऐसे ऐसे चार्जेस हैं जो कि आपको देना पड़ता है। तो जो क्रेडिट कार्ड होता है वहाँ से एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट होता है बैंकिंग कंपनीज़ को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। और वहीं अगर आप देखिए तो कंज्यूमर बैंकिंग, तो बेसिकली जो कंज्यूमर बैंकिंग से जिसमें हम और आप जो है अकाउंट खोलते हैं, सो वो सारा आपका आता है कंज्यूमर बैंकिंग के अंदर। और वहीं कमर्शियल की बात करें तो जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है कि आप जो है एक छोटे छोटे ग्रुप्स जो हैं वो जो है जब बैंकिंग सर्विसेज को जब यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपका आ जाएगा कमर्शियल बैंकिंग से। और फाइनेंस और इंश्योरेंस के बारे में अगर हम लोग डिस्कशन करें तो ये ऐसा 200 ग्रुप है जहाँ पे मीन्स सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। मीन्स फाइनेंस इंश्योरेंस से बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और वहीं अगर हम यहाँ पे देखें तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आपको पता होगा कि लॉन्ग टर्म में हम पैसा अपना इन्वेस्ट कर देते हैं, जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है सो वो आपका एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से बैंक में चला जाता है। और वहीं अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखिए तो मॉर्टगेज लोन्स का है। तो यहाँ पे जो मॉर्टगेज लोन्स है बेसिकली जैसे आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो वो सारी चीज़ें एज ए प्लेज रखते हैं, मीन्स एज ए गिरवी रखते हैं कि आपको लोन मिल जाए। और इन केस अगर आप फेल होते हैं तो वो आपका जो प्रॉपर्टी होता है वो लोग बेच के अपना पैसा वसूल लेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे दोस्तों अगर आप लोन लेंगे तो आप ऑलमोस्ट तकरीबन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 20 से 30 लाख तक का एक एवरेज पर्सन जो है वो लोन ले सकता है। और कोई भी प्रॉपर्टी होती है तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, मीन्स वो ऑलमोस्ट 50 to 60 लाख और एबव इससे भी एबव होती है। तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही मतलब कहने का मतलब ये है एक पर्सन अगर फेल हो जाता है तो वो प्रॉपर्टी बेच के एक अच्छा अमाउंट वो लोग वसूल सकते हैं। वहीं अगर बात करें तो जो प्राइवेट बैंकिंग जैसा कि प्राइवेट बैंकिंग का दोस्तों यही मतलब है कि आपको सर्विसेज एज ए प्राइवेट एक हायर कॉस्ट पे देंगे और अच्छे से देंगे बस। वहीं अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो प्राइवेट इक्विटी है, और फिर उसके बाद वेल्थ मैनेजमेंट भी है। तो बेसिकली जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो अपना पैसा दे के वेल्थ मैनेजमेंट भी करवा सकता है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी कंपनियाँ होती हैं, बट यहाँ पे खुद HDFC करता है। तो ये सारी इनके सर्विसेज हैं, इतनी बस सिर्फ सर्विसेज हैं दोस्तों। अब इनके अंदर भी सब डिवीजन्स होंगे, बट वहाँ तक हम नहीं जा रहे हैं अभी तक, तो हम इसका ओवरव्यू ही ले रहे हैं। सो अभी अगर हम देखें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा, कहने का मतलब दोस्तों यही है कि पूरा जो है फाइनेंस का पूरा इनके पास पूरा का पूरा अड्डा है यहाँ पे। अगर दोस्तों हम यहाँ पे इनके पीयर कंपनीज मीन्स बाकी के अगर हम जो है बैंकिंग कंपनीज को अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो HDFC बैंक है वो दोस्तों मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट इसके पास 7,71,954 तक का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और ये दोस्तों अपने सेक्टर में लीड करता है बाकी स्टॉक्स को। अगर आप देखिए तो ICICI बैंक हो गया और आपका कोटक बैंक हो गया, तो ये टॉप पे है दोस्तों। और यहाँ पे इसी वजह से HDFC बैंक ऐसे ही नहीं टॉप पे है। सो अगर आप यहाँ पे देखिए तो जो इनका अभी ROE चल रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी चल रहा है, वो दोस्तों 16 का है। इसका दोस्तों साफ मतलब है कि पैसा जो है अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ हो रहा है। वहीं अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे किसी का भी यहाँ पे उतना अच्छा ROE नहीं है, बट यहाँ पे बंधन बैंक जो है वो एक अच्छे ROE के साथ खड़ा हुआ है, और इसने जो है ROE के मामले में HDFC को भी
पीछे छोड़ा है। तो बहरहाल हम लोग यहाँ पे HDFC को चेक कर रहे हैं, तो अभी हम HDFC पे फुल फोकस करेंगे। सो अभी अगर आप यहाँ देखिए तो ऑलमोस्ट सबको टक्कर दिया है, ये एकदम टॉप पे खड़ा हुआ है। और दोस्तों अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ICICI बैंक है वो कहीं दिखता नहीं है, HDFC के आसपास भी नहीं है। ऑलमोस्ट HDFC का आधा है ICICI बैंक, अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे एक अच्छा खासा, ऐसे ही नहीं, ये टॉप लेवल पे खड़ा हुआ है। यहाँ पे दोस्तों एक थोड़ी सी निराश करने वाली बात है कि यहाँ पे जो आपको डिविडेंड यील्ड है वो दोस्तों डिविडेंड यील्ड नहीं मिलता है, जो कि हालांकि इसको देना चाहिए। बट अगर आप यहाँ पे जो है प्रॉफिट का देखेंगे तो प्रॉफिट ग्रोथ जो है इनकी 22% तक की हुई है। अगर आप यहाँ पे चेक करिए तो इनको जो है डिविडेंड अपना बढ़ाना चाहिए था, बट यहाँ पे इन्होंने डिविडेंड नहीं बढ़ाया है। तो ये थोड़ी सी कहीं ना कहीं एक स्टेप बैक वाली थोड़ी सी बात हो गई है। और दोस्तों अगर हम वहीं जो है जो प्रमोटर्स और DIIs और FIIs के बारे में डिस्कशन गए तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि प्रमोटर्स जो है 25% तक की होल्डिंग है, बट वहीं FII जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जितनी कंपनियाँ हैं वहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे खासा मात्रा में यहाँ पे जो पोजीशन ली हुई है। और ये दोस्तों रिप्रेजेंट करता है कि कंपनी की स्ट्रेंथ कितनी है। और वहीं अगर आप सेम देखेंगे तो जो DIIs हैं, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने तकरीबन 21% तक की होल्डिंग रखी हुई है और पब्लिक के पास सबसे कम है। तो यहाँ पे पब्लिक के पास सबसे कम होने का मीन्स मतलब यही हुआ कि आपको यहाँ पे बहुत वोटैलिटी जो है वो नहीं देखने को मिलेगी, किसी भी प्रकार का आपको बहुत ज़्यादा स्पाइक अप या डाउन वाला नहीं देखने को मिलेगा, जिससे दोस्तों बैलेंसिंग बना रहेगा। और फॉरेन इंस्टीट्यूशन बेसिकली तभी होल्ड करते हैं, तभी किसी भी कंपनी में लगाते हैं जब उनको लगता है कि एज ए ये कंपनी लॉन्ग रन पे हमें पैसा देगी, क्योंकि दोस्तों उनको अपना पैसा सेव करना है, उनको ट्रेडिंग नहीं करनी। तो ये दोनों चीज़ अगर आप ध्यान में रखिए तब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इनके बारे में डिस्कशन करें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कंपनी को स्लो एंड स्टडी प्रॉफिट इनका जो है वो बढ़ ही रहा है। और अभी अगर हम 4 साल का देखें तो यहाँ पे 4 साल में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट नहीं हुआ है, बट यहाँ पे एक अच्छा अमाउंट इंक्रीजमेंट होते हमें दिख रहा है। अब दोस्तों आप यहाँ देखेंगे कि 0.15 से ये 0.19 आ गया, तो कौन सा बड़ा इसने पहाड़ उखाड़ लिया। तो बट अगर आप यहाँ पे फोकस करिए ऑल वैल्यूज़ इन लाख करोड़, तो ये एक बहुत ही बड़ा नंबर होता है, जिससे अब आपको जो है भरोसा हो गया होगा। और दोस्तों हम लोग पूरा का पूरा कंक्लूजन निकालें तो यहाँ पे HDFC वन ऑफ द मोस्ट बेहतरीन कंपनीज़ में से एक है, और जो कि फाइनेंस सेक्टर का मीन्स कहने का मतलब ये है कि बैंकिंग कंपनीज़ में से टॉप पे है और अभी लीड कर रहा है। सो अभी के लिए यहाँ पे अगर हम इसका फ्यूचर देखें तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे फ्यूचर्स हैं, और यहाँ पे एक सेफ़र पॉइंट रहेगा अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस करते हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ही इन्वेस्टमेंट करिए। सो धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।